पत्र गीता भगवान का 101 इस राह पर बढ़ाने वाले ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, उनके लाख शुक्राने मानने चाहिए। जो भी तुम्हारे मन के उल्टे चले हों, उनकी मेहरबानी मानो, चाहे तुम्हारे घर वाले हों, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे गुरु हो, सभी ने बड़ा एहसान किया है, क्योंकि हमारे मन को पक्का किया है। जो सहमत हुए इस राह पर, उनके भी शुक्राने हैं। बैलेंस पूरा हो गया। किसी ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा की, दोनों ही फायदे वाली हुई। हर एक चाहेगा कि मैं आनंद में रहूं, क्योंकि आनंद स्वरूप हर एक है, तो हर एक अपने अंदर यही कोशिश करेगा कि मुझे विक्षेप न आए, दुख न संताप करे। अपने आप बढ़ रहे हैं, बाकी हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं। विकारी देखकर, अज्ञानी मूर्ख समझकर किसी को भी सिखाओगे तो वह नहीं सीखेगा, पर केवल भगवान की दृष्टि रखो तो वह अवश्य ही बन जाएगा। जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। कोई भी प्रश्न जब तक तुम्हारे में उत्पन्न होता है तो उससे समझो कि अभी अद्वैत सिद्ध किया हुआ नहीं है। वाद विवाद में समय नहीं गवाओ, पर प्रश्न उत्तर करके निश्चय करो। गुरु जो तुम्हें बैठा बता रहा है कि तुम खुद भगवान हो, तो उसमें विश्वास कैसे नहीं रखेंगे। जिसे हमसे कोई भी लालच नहीं, वह हमें क्या ठगेगा। तो भी गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। यहाँ जो भी आते हैं वे कहते हैं, गुरु ऐसा क्यों करता है, गुरु ऐसा क्यों करता है। गुरु को भी ऊपर से निराकार का डंडा है, इसलिए जितनी सच्चाई रखेगा उतना ही उसे आनंद मिलेगा, वरना उसके मन में भी शांति नहीं रहेगी। गुरु गालियां भी देता है, प्यार भी देता है। हमें गालियां याद रहेंगी, पर बरसों का प्यार भूल जाएगा। वह मनुष्य कुत्ते के समान हुआ, जैसे कुत्ते को पुचकारो तो खुश होगा, डंडा लगाओ तो भौंकेगा, पर सच्चा भक्त कहता है कि मान करो या अपमान करो तो भी मैं समझे कि तुम्हारी समान मेहर कृपा है। चाहे सुख दो या दुख दो, मुझे सब मंजूर है। भाई मंज जैसी परीक्षाएं अभी तक गुरु ने तुमसे नहीं ली है, वह भाग पुस्तक का तो खोल कर पढ़ो। एक मिनट भी आनंद और प्रेम के ख्याल से दूर हो तो बहुत बड़ी कसम खाई। जिसके लिए मन आए उसी समय उससे प्रेम से जाकर बात करो कि मुझे तुम्हारे बारे में यह ख्याल आया है। अपनों को ही धिक्कारो कि मेरे मन में दूसरे की बात क्यों घुस आती है, क्योंकि यह द्वैत है कि ये दूसरा मैं दूसरा। यदि समझेंगे कि ये दूसरा भूला हुआ भी तो मैं हूँ, तो झगड़ा ही खत्म।
न हम न तुम तो दफ्तर ही गुम। तुम गुरु से भी कस खाते हो डर रखकर, पर हम मूर्ख से भी मजा लेते हैं। सतो रजो तमो तीनों गुणों में मैं हूँ। कोई सतोगुणी स्वभाव का है, कोई रजो और तमोगुणी स्वभाव का है, पर वहां भी मैं हूँ, तो विक्षेपता कैसी होगी। प्रेम मुड़ना सिखाता है, जो मुड़ेगा सो जुड़ेगा। सूखी लकड़ी जैसे मत बनो, पर हृदय निर्मल रखो। नायलान के जोराब मोजे की तरह सबसे फिट हो जाओ। मूड हमेशा अच्छा रखना अपना। किसी से भी तंग नहीं हो कुत्ते बिल्ली। फकीरों को दान करोगे तो वे दूसरे जन्म में आकर खिलाएंगे। कुत्तों की कुत्तियां बनोगे, कुत्ते आकर खिलाएंगे। फकीर की पत्नियां बनोगे तो फकीर आकर खिलाएंगे। जिसने हलवा खिलाया उसी ने पत्थर लगाया। यह वृत्ति रखो कि सुख देने वाले या दुख देने वाले दोनों ही भगवान खुद हैं। कितनी भी गालियां या अपमान जब हमें न लगे तभी समझो कि हम आत्म में टिके हुए हैं, शरीर नहीं है। रोना भी भ्रम, हंसना भी भ्रम, सब सपना है, पर सत्य केवल आत्मा है। जड़ भरत हो जाओ कि किसी का भी फुरना ख्याल नहीं करना है। गुरु के पास शिष्य आया तो गुरु नाच कुंद ड्रामा करा रहा था। दूसरी बार आया तो सब शांत बैठे थे ब्रह्मज्ञान सुनने के लिए। तीसरी बार आया तो गुरु अकेला बैठा था। कारण पूछा तो गुरु ने बताया, पहले मायावी जड़ बुद्धि वाले लोग आए थे, उन्हें भेजनों ड्रामों से खुश करके वृत्ति एकाग्र की और सूक्ष्म की, फिर वे ज्ञान सुन सके। अब हर एक निष्काम कर्म में लग गया है, मैं अकेला ही हूँ। फिर नए आएंगे। गुरु जो भी करता है उसमें राज है। सच्चे गुरु के पास मैं मरेगी और लेक्चरारों के पास बुद्धि तेज होगी, होशियारी आएगी बहस करने की। गुरु का एक पा और ईश्वर कृपा भी वही ग्रहण कर सकेगा जिसने अपनी हस्ती खाक में मिलाई है। जो यहाँ अहंकार गवाएगा उतना भगवान के करीब आएगा। अदल करी तो मुहिंजी जाए नाहे, फजुल करी ता जीवा। इंसाफ करोगे तो मेरे इतने गुनाह हैं और भूले हैं कि खिन खिन भूलनहार, लेखे कभू न छूटिए, पर कृपा करोगे तो जी सकूंगा। भगवान के आगे कोई जीत नहीं सकेगा, चाहे अपने को मार कर खत्म कर दे तो भी कोई फीस नहीं दी। गुरु और ज्ञान की फीस बहुत बड़ी है। एक तपस्वी ने 10 वर्ष तप करके भगवान को कहा कि अब फल दो, इंसाफ करो। भगवान ने कहा कि फल यह है
कि 10 वर्ष जिस पत्थर पर बैठकर तप किया है वह चट्टान जैसा पत्थर 10 वर्ष तुम्हारे ऊपर रखा जाएगा। यह है इंसाफ तुम्हारे अहंकार और समझ का।